तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो सिंगल सेगमेंट है उसके डायमेंशंस है। इसके अंदर हम एड्रेसेबल एलईडी स्ट्रिप का 3 एलईडीज़ की जितना स्ट्रिप बिठा सकते हैं उतना हमें डायमेंशंस चाहिए। तो ये हम सेम एक न्यूज़पेपर पे बनाएंगे। उस न्यूज़पेपर को हम फोल्ड कर लेंगे और ये जो सिंगल सेगमेंट है वो हम बनाएंगे। तो पहले मैं 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेता हूँ। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है पहले 5 बाय 1.5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर्स के 2 लाइन मैंने खींच लिए हैं विथ अ विड्थ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। और सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया मैंने। अब सेंटर में से एक लाइन खींचनी है और 0.6 सेंटीमीटर हाइट का एक ट्रायंगल बनाना है। तो पहले हम 0.6 मार्क कर लेंगे और फिर एजेस को ऐसे जोड़ देंगे पॉइंट्स को, और ये हमारा सेगमेंट बन गया। इसे एक बॉल पेन की मदद से थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। तो ऐसे हमें और 3 बनाने हैं। मैंने 2 ही बनाए हैं यहाँ पे, ताकि जब हम इसे कट करेंगे, ओके, तो जब हम इस सेगमेंट्स को कट कर लेंगे प्रेशर देके एक ब्लेड के मदद से, तो नीचे के जो लेयर्स है वो भी कट हो जाएंगे और हमें 8 सेगमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें सेगमेंट्स मिल गए हैं फर्स्ट डिजिट के लिए। दूसरे डिजिट के लिए हमें और 8 सेगमेंट्स चाहिए। 8 नहीं, हमें 7 ही सेगमेंट्स चाहिए। तो इस तरह से हमें ये सेगमेंट्स मिल गए हैं न्यूज़पेपर कटआउट्स। इसे हमें बाद में एक सनबोर्ड पे चिपकाना है, इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। जितना आप प्रेशर दोगे उतने लेयर्स नीचे के कट होंगे और उतने आपको सेगमेंट्स मिलेंगे। तो नीचे अगर आपने ज़्यादा न्यूज़पेपर रखे हो तो ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो सेगमेंट्स को आपको अभी डिस्प्ले में अरेंज करना है। भी सिंगल में 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए। तो इस तरह से हमें क्लॉक का सेटअप मिल गया जिसे हमें सनबोर्ड पे चिपका दिया है। ये सूखने के बाद और मैंने सर्कल्स भी चिपकाया है ताकि मंडे वीक डेज भी रिप्रेजेंट कर सके AM PM के लिए, और बीच में जो 2 LEDs ब्लिंक होते हैं उसके लिए।
इसको अच्छे से कट कर लेना है। सनबोर्ड आपको किसी भी स्टेशनरी में आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि प्लास्टिक जैसे ही हार्ड होता है और कट करने में बहुत आसान होता है। इसे ब्लेड की मदद से हम कट कर सकते हैं और ये फेविक्विक के साथ भी बहुत अच्छे से चिपक जाता है। ये पतला वाला सनबोर्ड भी आता है और मोटा वाला भी आता है। तो पतला वाला लोगे तो कट करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। और अगर आपको एजेस रफ लगेंगे तो उसको थोड़ा सा फाइल से घिस लीजिए। ये नहीं किया फिर भी चलेगा अगर आप फाइनली कटआउट किया है तो। और फिर इसी स्टेंसिल की मदद से हमें नीचे और एक सनबोर्ड पे मार्कआउट कर लेना है। स्ट्रिप्स चिपकाने हैं उस पर, जो 3-3 एलईडीज़ के जो एड्रेसेबल एलईडीज़ है वो कट कर लेके उसको आपको चिपकाना है इस पर सेगमेंट्स पर। और फिर उसकी वायरिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसको अच्छे से चिपकाना है आपको। फेविक्विक की मदद से चिपका सकते हो कि बाद में वो निकलना नहीं चाहिए। ये एड्रेसेबल एलईडी स्ट्रिप होता है। इसको WS2812B एलईडी स्ट्रिप भी कहते हैं। इसमें 3 लाइन होते हैं, VCC, ग्राउंड और डेटा इन। तो जो डेटा का लाइन है उसको एरो होता है, तो वो डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है। तो वो आपको बाद में समझाऊंगा वो डायरेक्शन कैसे होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने वो चिपका लिए हैं सारे एलईडी सेगमेंट के अंदर। तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए। जो डेटा आएगा वो पहले वाले से बाहर निकल के ए सेगमेंट से बाहर निकल के बी में जाएगा, फिर सी में, फिर डी में, ई, फिर एफ, उसके बाद जी, फिर जी से निकल के वो दूसरे के ए में जाएगा, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, फिर जी से बाहर निकल के फिर तीसरे वाले के ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, फिर जी से बाहर निकल के इस तरीके से सारे 4 डिजिट्स एक ही स्ट्रिप में हमें मिल जाएंगे। फिर बाद में जो बाकी के जो नीचे जो वीक डेज रिप्रेजेंट करने वाले एलईडीज़ है, मंडे टू संडे, वो इस तरह से सीरीज़ में आ जाएंगे। और फिर ऐसा कनेक्शन हमें करना है। तो जो छोटे डिस्टेंस के कनेक्शंस है वो मैंने कॉपर वायर यूज़ किया उसके लिए, जो आपको इलेक्ट्रिक केबल के अंदर से मिल जाएंगे। जो बड़े कनेक्शंस है उसके लिए मैं ये इंसुलेटेड वायर यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत थिन होता है। तो पहले आपको कॉपर का वायर को टिन करना है, फिर उस पर अच्छे से वो सोल्डर हो जाएगा। किसी फ्लैट टूल के मदद से आप उस कॉपर वायर को दबा के इजीली सोल्डर मेल्ट करके वहाँ पे सोल्डरिंग कर सकते हो। टर्निंग पे आपको ध्यान देना है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो वायर की लेंथ बराबर लेना ज़रूरी है।
तो अभी ये लास्ट सेगमेंट है F वाला, ABCDEF। जिसे हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया है पहला डिजिट। इसी तरह से आपको बाकी के तो 3 डिजिट है उसको भी वैसा ही कनेक्ट करना है। जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसको कॉपर वायर की मदद से आपको कर लेना है सोल्डर। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसके लिए मैं जो पतले इंसुलेटेड कॉपर वायर है वो यूज़ करूँगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि टर्निंग पे शॉर्ट होने की संभावना है, इसलिए मैं इंसुलेटेड वायर्स यूज़ करूँगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो अभी हमें जो लास्ट सेगमेंट है उसको G से जोड़ना है, फिर यहाँ से इन सबको भी सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो ये मैंने कर दिया है। जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको मैंने वायर से जोड़ दिया है और अब ये सारे LEDs सीरीज़ में आ चुके हैं। टोटल 95 LEDs है। तो डेटा यहाँ से आएगा, पहले वाले से एस्केप करके दूसरे डिजिट में, तीसरे, फिर चौथे, फिर 7 LEDs, फिर ये 2, फिर 4 LEDs। ओके, तो ये सब कनेक्शंस हो गए हैं। अभी हम टेस्ट कोड रन करेंगे तो देखने के लिए कि सारे LEDs प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। सारे LEDs प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इसके ऊपर और एक मास्क लेयर आएगा ऐसा, जो आपको कट आउट कर लेना है स्टेंसिल के मदद से, जो हमने बनाया यूजिंग न्यूज़पेपर कटआउट्स। तब इसको हम थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेंगे कटआउट चिपका के, सनबोर्ड के कटआउट्स। और जो वायर्स है उसको भी हम फेविक्विक के मदद से चिपका देंगे सरफेस पे, ताकि वो बीच में ना आए। और डेटा के लिए मैंने होल किया है नीचे। ओके, इसके ऊपर ये और एक मास्क लेयर आएगा। तो अब ये जो लाइट है वो आँखों में डायरेक्ट आ रहा है, इंडिविजुअल LEDs दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर एक डिफ्यूजन लेयर आएगा एक्रेलिक का। ये प्लास्टिक भी ले सकते हो आप, मैंने पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज़ किया है। तो ये बेसिकली लाइट को डिफ्यूज़ करें। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो ताकि वो लाइट थोड़ा कंटिन्यूस लगे। तो इस तरीके से जो लेयर्स मैं उस पर लगाने वाला हूँ ताकि डिस्प्ले अच्छा दिखे। पहले मास्क, फिर ये डिफ्यूजन लेयर, फिर उसके बाद और एक मास्क, फिर मेरा डिस्प्ले बन जाएगा। तो अभी मैं इसकी हाइट थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो हाइट बढ़ाने के लिए मैंने सनबोर्ड कटआउट्स लिए हैं, इसको मैं ज़रा चिपका लेता हूँ फेविक्विक की मदद से। फिर इसके ऊपर मैं ये रख दूँगा, डिफ्यूजन लेयर चिपका दूँगा। तो ये लाइट आप देख सकते हो, प्रोजेक्शन थोड़ा बड़ा हो गया है। जो एरिया है लाइट का वो अच्छा हो गया। को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी से चिपक जाता है। फेविक्विक का एक ड्रॉप भी बहुत इसको अच्छे से चिपका देता है। तो इसे ड्रॉप्स में डालिए और धीरे से चिपका दीजिए सावधानी से। थोड़ा भी गलत हो गया तो एंगल चुक गया तो वो तिरका हो सकता है। तो ड्रॉप लगा के पहले साइड में से चिपका दीजिए, फिर थोड़ा सा उठा के फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगा के उसको चिपका देना है।
ये मटेरियल फेविक्विक के साथ बहुत अच्छे से चिपक जाता है। तो आपको थोड़ा सा फेविक्विक लगाएंगे तो फिर भी काम बन जाता है। तो इस तरह से सारे जो हाइटेड ब्लॉक्स है आपको चिपका लेने हैं। कोई भी स्पेस छूटना नहीं चाहिए कि फिर वहाँ पे दब सकता है ना ऊपर का लेयर। तो अभी हम इस लेयर पे इसे एक्रेलिक शीट को चिपका देंगे, पॉलीकार्बोनेट शीट को चिपका देंगे। तो इसे चिपकाने के लिए मैं फेविक्विक नहीं यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं आरएल्डाइट यूज़ करूँगा, जो कि ऐसा हार्डनर, एपॉक्सी रेजिन, हार्डनर और सॉफ्टनर मिला के बनता है। ये आरएल्डाइट क्लियर है तो ये जल्दी सूख जाएगा 5 मिनट में। तो आपको बहुत तेज़ी से सब लगा के 5 मिनट के अंदर तो हो ही जाएगा। इसको अच्छे से स्प्रेड कीजिए एजेस पे। इसको स्प्रेड करने का एक रीज़न ये है कि एयर बबल्स नहीं बनेंगे। जब हम इस पर प्रेशर दे के एक्रेलिक शीट को चिपकाएंगे तो वो निकलेगा नहीं। थोड़ा क्वांटिटी रहेगा फिर भी चलेगा, पर अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। फिर हम इस पॉलीकार्बोनेट शीट को अच्छे से अलाइन करके इस पर वेट्स रख देंगे। जो मोटी मोटी किताब है वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ वेट्स। किताबें नहीं होंगे तो डम्बल्स भी रख सकते हो, न्यूज़पेपर की रद्दी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, पर ये वेट्स इवनली स्प्रेड होने चाहिए। सरफेस को अच्छे से दबाना चाहिए वेट्स ने। तो अभी सूखने के बाद एकदम फिक्स हो जाता है। और फिर अभी मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है जो एलईडीज़ को लूप में रन करेगा, सेगमेंट्स को लूप में रन करेगा। फिर हम देख सकते हैं सेगमेंट लाइट कितना एरिया कवर करता है जब वो प्रोजेक्ट होता है नीचे से। चलो ये प्रोग्राम ऑन करते हैं। तो इस तरह से जो सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं और लाइट बहुत कंटिन्यूस है। इस पर हम जब ये मास्क लगा देंगे तो वो सेगमेंट का जो एरिया है वो डिफाइन हो जाएगा, सेगमेंट लुक आएगा उसको। तो इस तरीके से हम इसको ब्लैक पेंट करके ऊपर चिपका देंगे। तो देखो मैंने ब्लैक पेंट कर लिया है टॉप मास्क को। तो ये सेगमेंट को मैं चिपका दिया है ऊपर के लेयर को आरएलएड की मदद से, और फिर इसको कनेक्ट कर लिया है। प्रोग्राम मैंने लिखा है, ये बहुत इजी है। इसमें वाईफाई यूज़ होता है और एनटीपी सर्वर की मदद से टाइम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका वाईफाई का एसएसआईडी डालना है और पासवर्ड। जो वाईफाई आपके घर में कॉमनली चालू रहता है हर टाइम उसका आप डाल सकते हो। फिर मोबाइल वाईफाई भी डाल सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने मोबाइल का डाल देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे टेस्ट करना है। तो ऐसा ये प्रोग्राम है। यहाँ पे फंक्शन है प्रिंट डिजिट, क्लियर डिजिट, डिस्प्ले 2 डिजिट। तो ये सब फंक्शंस मैंने लिखे हैं। तो ये प्रोग्राम आपको मेरे गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएगा।
अभी मैं बोर्ड को प्रोग्रामिंग में डाल देता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गिटहब रिपोजिटरी का, कोड डाउनलोड कर सकते हो। तो बोर्ड प्रोग्रामिंग में डाल के अभी प्रोग्रामिंग चालू कर दिया है, अपलोडिंग। अगर आप ESP को नए हो, पता नहीं कैसे स्टार्ट करते हैं, सर्किट कैसे बनाते हैं ESP8266, तो उसके लिए भी मेरा ट्यूटोरियल वीडियो है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये जो सर्किट है ESP का, ये आपको नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, वो आप देख के बना सकते हो। तो पिन 13 पे ये कनेक्ट किया है, डेटा आउट देता है। अभी वाईफाई कनेक्टेड नहीं, इसलिए ब्लू LEDs ब्लिंक हो रहे हैं। एक बार वाईफाई कनेक्ट हो गया, हॉटस्पॉट ऑन कर दिया तो कनेक्ट होके टाइम लेके डिस्प्ले कर देता है। तो इस तरह से दोपहर के 1:24 बज रहे हैं और मंडे का इंडिकेशन आ रहा है, AM PM का इंडिकेशन आ रहा है और मंडे का LED भी ऑन है। कलर भी चेंज कर सकते हो, मैंने रेड यूज़ किया यहाँ पे। RGB वैल्यूज़ चेंज करके कलर आप चेंज कर सकते हो, आपका मनपसंद कलर आप इस डिस्प्ले पे डाल सकते हो। अगर वाईफाई कनेक्ट टूट जाता है तो बीच के LEDs ब्लू ब्लिंक होंगे और वाईफाई फिर से चालू हो गया तो बीच के LEDs रेड हो जाएंगे फिर से। तो इससे आपको पता चलेगा वाईफाई है या नहीं है, क्योंकि वाईफाई होगा तो फिर टाइम फेच होगा NTP सर्वर से। NTP मतलब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो देखो वाईफाई आ गया है अभी, बीच के LEDs ब्लू। और ये सर्किट, अभी मुझे सिर्फ इसका सर्किट बनाना है PCB पे। और एक चीज़ जो मैंने नहीं किया है, जो AM PM लिखना है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब लिखना है नीचे। तो आपको प्रोजेक्ट पसंद आया रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचाइए जिन्हें बनाना है डिजिटल क्लॉक। तो देखो मैंने पेंट कर दिया है AM PM संडे मंडे ट्यूसडे। मैं चाहता हूँ ये आप घर पे बनाएं, जो DIY हॉबीस्ट लोग हैं और जो नहीं भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं भी जानते, वो भी ये बना सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।